जातिगत सर्वेक्षण पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। जब तक ठोस आधार नहीं तब तक रोक का सवाल नहीं। अब अगली सुनवाई पर साफ होगा सुप्रीम कोर्ट का रुख। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को जातिगत सर्वेक्षण की अनुमति देने के पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा, हम इस प्रक्रिया पर तब तक रोक नहीं लगाएंगे जब तक याचिकाकर्ता इसके खिलाफ प्रथम दृष्टया ठोस आधार नहीं देते। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस मद पर 7 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने की भी अनुमति दी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सर्वेक्षण के कुछ परिणाम हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने संभावित परिणामों के बारे में विस्तार से नहीं बताया। हाईकोर्ट के 1 अगस्त के फैसले को चुनौती देने वाले विभिन्न गैर सरकारी संगठनों और व्यक्तियों की ओर से दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही जस्टिस संजीव खन्ना और SVN भट्टी की पीठ ने तुषार मेहता के अनुरोध पर कार्रवाई स्थगित की, मगर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने साफ शब्दों में कहा, आप समझिए 2 चीजें हैं। एक आंकड़ों का संग्रह है, वो कवायद जो समाप्त हो गई है, और दूसरा सर्वेक्षण के दौरान एकत्र आंकड़ों का विश्लेषण है। दूसरा भाग ज्यादा मुश्किल है। जब तक आप प्रथम दृष्टया मामले का आधार बनाने में सक्षम नहीं हो जाते, हम किसी भी चीज पर रोक नहीं लगाने वाले। मगर जब रोहतगी ने बिहार सरकार को रोक लगाने का आदेश देने पर जोर दिया तो पीठ ने कहा, राज्य के पक्ष में पहले ही फैसला आ चुका है, इतना आसान नहीं है। जब तक प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता, हम इस पर रोक नहीं लगाने वाले। उधर बिहार सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्याम देवान ने दलील दी कि आदेश में कुछ भी दर्ज नहीं किया जाना चाहिए और राज्य पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। अब इस मामले के आगे की सुनवाई के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की गई है। इससे पहले कोर्ट ने 18 अगस्त को पूछा था कि अगर किसी व्यक्ति ने जातिगत सर्वेक्षण के दौरान जाति या उपजाति का विवरण प्रदान किया तो इसमें क्या नुकसान है, जबकि किसी व्यक्ति का आंकड़ा राज्य की ओर से प्रकाशित नहीं किया जा रहा था। सर्वे को चुनौती देने वाली NGO यूथ फॉर इक्वलिटी की ओर से पेश हुए वैद्यनाथन ने कहा कि ये सर्वे लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन है। बहरहाल अब अगली सुनवाई पर दोनों तरफ से क्या दलीलें पेश की जाती हैं और कोर्ट का क्या रुख होगा, इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।